मेरे बेटे ने क्या शानदार घर बनाया है। बुड्ढे पीछे हट, अंदर कहाँ को जा रहा है? अरे मेरे बेटे का घर है, उससे मिलने जा रहा हूँ मैं। अच्छा, तेरे बेटे का घर है? अबे कौन है तेरा बेटा? अरे राहुल मेरा बेटा है, उससे मिलने जा रहा हूँ मैं। राहुल सर तेरे बेटे? अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अबे तुझे पता भी है कितनी बड़ी कंपनी के मालिक है वो? और तू अपना आपको देख फटीचर कहीं के। चल हट पीछे हो। अबे बुड्ढे पीछे हो या चाटा चूटा मार दूंगा। तेरी उम्र की शर्म कर रहा हूँ। अरे मेरे बेटे का घर है ये, शहर में आके बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया वो, बहुत बड़ा आदमी बन गया वो। अच्छा तू नहीं मानेगा ना, मैं तुझे एक चीज दिखाता हूँ, एक मिनट ठहर जा। तू इंग्लिश पढ़नी आती है तुझे? ये पढ़, क्या लिखा है, पढ़। अरे हाँ दे, चोच बंद कर ले अपनी। अरे पढ़ पाएगा? अरे एड्रेस तो यहीं का है। अंकल जी आप थोड़ी देर यहीं रुको, मैं अंदर से बात करके आया। जल्दी आइयो, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, चल जा। मेरे बेटे का घर है और मुझे अंदर जाने से मना कर रहा है, बेवकूफ सा। हाथ से सिक्योरिटी गार्ड रख लिया इसको, पागल से को। तो मेरा बैग गिरा दिया, सारा मिट्टी में कर दिया इसने, बेवकूफ इंसान। अबे वो बुड्ढे, क्या नाम बताया था तूने? राहुल? पूरी बिल्डिंग में राहुल नाम का कोई आदमी नहीं रहता। पूरा ऊपर से नीचे तक बिल्डिंग में देखा हूँ, कोई राहुल नाम का नहीं रहता। चुपचाप निकल जाए यहाँ से। अगर अब तूने मेरे से कोई सवाल जवाब किया ना तो अच्छा नहीं होगा, निकल जाए यहाँ से। अरे तुम मुझसे किस तरह से बात कर रहा है? अभी तो तुम मुझसे कह रहा था राहुल यहीं पे रहता है। मैं ऐसे ही बात करता हूँ, ऐसे ही बात करूंगा। चुपचाप निकल जाए यहाँ से, चल निकल। अरे पीछे हट, मैं अपने बेटे से मिले बिना नहीं जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगा, तुम्हें बताता हूँ तेरे को। चल निकल यहाँ से, चल। अरे तू सही नहीं कर रहा मेरे साथ, मैं तुझे बता दूं, देख लूंगा तुझे बेटा मैं। चला जाए यहाँ से। पापा, पापा। अरे राहुल बेटा तू? अरे पापा, आप गांव से सीधा यहाँ मुझे बता देते, मैं रेलवे स्टेशन आ जाता आपको लेने। अरे बेटा आज ही आया था, वो क्या कहते हैं सरप्राइज, मैं तुझे सरप्राइज देना चाहता था बेटा। पापा आपका सरप्राइज बहुत अच्छा लगा मुझे, मगर आप इधर कहाँ जा रहे हो? घर चलो आओ। बेटा लेकिन गार्ड तो कह रहा है कि यहाँ कोई राहुल नहीं रहता। क्या? ऐसा क्यों बोला उसने? आपने एड्रेस दिखाया था उसको? अरे बेटा मैंने एड्रेस दिखाया, उससे बात भी करी, और तो और उसने मुझे लात मारी और धक्के देके भगाया, उल्टा सीधा बोला बेटा उसने मेरे को। इसकी ये हिम्मत कि मेरे बाप को लात मारेगा। पापा अब सामान दो, मैं देखता हूँ इसने ऐसी बदतमीजी करी क्यों, क्योंकि आज तक कभी ऐसी बदतमीजी करी नहीं है इसने। अब चलो चलो मेरे साथ, मैं भी देखता हूँ आपको पहचानने से कैसे इनकार करता है। चलो। नमस्ते साहब। नमस्ते कहीं भाड़ में, पहले ये बता कि तूने मेरे पापा को ये क्यों बोला कि ये एड्रेस गलत है? वो साहब मैम साहब ने बोला था ये सब करने के लिए, बस इसीलिए किया। मेम साहब ने अगर तेरे को कह दिया तो इसका मतलब तू मेरे पापा को धक्के मार के बाहर निकालेगा? इतनी औकात हो गई क्या तेरी? मुझे तो मैं बता। अरे बेटा रहने दे, क्या पता ये सच बोल रहा हो और बहू नहीं बोला इसे मुझे भगाने के लिए, वरना बेटा मुझे ये ऐसा लग नहीं रहा। तो क्या हो गया पापा? अगर महक ने इसे बोला भी ये सब करने के लिए तो ये मुझे फोन नहीं कर सकता? अरे मेम साहब सैलरी देती है, मैं देता हूँ तुझे। खैर पापा आप कह भी सही रहे हो, जब अपना ही सिक्का खोटा हो ना तो किसी से क्या ही उम्मीद करे। सुन, ये मेरे पापा हैं, एक बार चेहरा देख ले, और आज के बाद अगर इनको रोकने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे पापा का बैग है, अंदर लेके आ, और जब तक मेरे पापा यहाँ पर रहेंगे ना उनकी दिन रात सेवा करेगा। तो आई बात समझ में? चुपचाप अंदर आ, बात करनी तेरे से। चलिए पापा। महक। अरे राहुल आप आ गए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं नहीं, खाना देने की जरूरत नहीं है, वो आज पापा आने वाले थे, अब मैं घर पे आया हूँ तो वो दिख नहीं रहे। पापा आने वाले हैं? आपने तो मुझे बताया नहीं कि पापा आने वाले हैं। अगर बताया होता तो पता होता मुझे, और वैसे भी अगर पापा आए होते तो घर में ही होते ना अभी। ठीक है, तुम्हें नहीं पता तो गार्ड को तो पता ही होगा, वो तो मेन गेट पे रहता है। रुको बुलाता हूँ उसको। शिवा। जी साहब। देख, जो भी तेरी मालकिन ने तुझसे कहा ना वो सब चुपचाप बता दे मुझे। अब ये बता कि मेरे पापा के साथ ऐसा व्यवहार हुआ तो हुआ क्यों, वो भी किसके कहने पे? ये सब मैम साहब के कहने पे किया मैंने। हुआ ये था कि मैम साहब, हाँ वो क्या है ना, साहब के पापा आए हुए हैं, मिलने के लिए कह रहे हैं। क्या राहुल के पापा आए हैं? हाँ मैम, जो उन्होंने एड्रेस बताया ना वो भी बिल्कुल ठीक है, अंदर भेज दो उन्हें। तुमने उन्हें बताया तो नहीं कि ये राहुल का घर है? हाँ बोला तो है मैंने, यहीं रहते हैं सर। पूरा नाम थोड़ी बताया होगा। नहीं, पूरा नाम तो नहीं बताया। अच्छा ठीक है, तो तुम बाहर जाके बोल दो कि ये राहुल गुप्ता का घर है। बोल दो चले जाए यहाँ से, धक्के मार के निकाल दो। अगर साहब को पता चल गया तो मैम?
अरे तुम्हें जितना करने को बोला है उतना करो ना, और सबको बताएगा कौन? इस बुड्ढे को बाहर जाके बोलो कि यहाँ पे राहुल दास नहीं रहता, राहुल गुप्ता रहता है। निकालो उसे यहाँ से बाहर, जाओ। सुन नहीं रहा मैं क्या कह रही हूँ? अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो आज के आज इस नौकरी से हाथ धो बैठोगे। ठीक है मैम, बस इसीलिए ये सब किया, हमें पता नहीं था कुछ भी। हाँ तो अब बताओ, तुम क्या कह रही थी कि मेरे पापा तो आए नहीं है? ये तो कुछ और ही कहानी बता रहा है। तुमसे तो बाद में बात करता हूँ, पहले इससे निपट लूँ। और तू मेरी बात कान खोल के सुन ले। मेरे पापा है वो जिसके साथ तूने इतनी बदतमीज से बात की है। बेटा कान खोल के सुन ले, नौकरी से इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि तेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तेरे को ऐसे ही छोड़ दूंगा मैं। तू आज पूरा दिन मेरे पापा की सेवा करेगा, और अगर सेवा करने में कोई भी आनाकानी की तो बेटा नौकरी से यूं ही निकाल दूंगा तुझे। अब खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहा है? निकल यहां से। जी साहब। और अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे पापा के साथ ऐसा क्यों किया? देखो गार्ड की इतनी बड़ी गलती थी नहीं, इसलिए मैंने उसको माफ कर दिया क्योंकि ऐसा करने के लिए तुमने कहा था उससे। बाकी मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पापा के साथ ऐसा क्यों किया तुमने, ताकि तुम्हें भी उसी हिसाब से सजा दूं। बताओ। एक मिनट, क्या कहा आपने? मुझे सजा दोगे? किसके लिए सजा दोगे? अपने उस बाप के लिए? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों उनके लिए आप मुझे इतना सुना रहे हो। बीवी हूं मैं आपकी। हाँ, मैंने बोला था गार्ड को कि तुम्हारे बाप को अंदर ना आने दे, क्योंकि मुझे नहीं पसंद इस घर में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई और रहे। और आपको बहुत अच्छे से पता है आपके पापा गांव में रहते हैं, 4 बजे उठ जाएंगे सुबह। तुम्हें क्या लगता है कि मैं 4 बजे उठ के उनके लिए खाना बनाऊंगी? मुझसे नहीं खाना वाना बनाए जाते, समझ में आई तुम्हें? और अगर तुम मुझसे उम्मीदें लगा रहे हो ना कि मैं तुम्हारे पापा के लिए सुबह उठ के खाना बनाऊंगी, तो गलत सोच रहे हो। मॉडर्न लड़की हूं मैं, मुझे शौक नहीं है सुबह उठ के किसी लिए खाना बनाने का। अगर तुम्हें अपने पापा को यहाँ पे रखना है ना तो उनके लिए कोई काम वाले ढूंढ लो, क्योंकि मैं तो उनका एक भी काम नहीं करने वाली। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मैं तुम्हारे पापा का एक भी काम नहीं करूंगी। और वैसे भी अगर तुम्हारे पापा इस घर में रहेंगे ना तो हम दोनों की बहुत लड़ाई होगी। मैं नहीं चाहती किसी तीसरे इंसान की वजह से हमारे घर में लड़ाई हो। और ऑब्वियस सी बात है, अगर वो हमारे घर में आके रह रहे हैं तो वो मुझसे उम्मीद लगाएंगे ना कि मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी। इसीलिए मैं क्लियरली तुम्हें बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारे पापा के साथ इस घर में नहीं रह सकती। तुम उन्हें प्लीज भेज दो यार यहाँ से। इसका मतलब तुम चाहती हो कि मैं अपने पापा को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूं? अरे शर्म आ रही है बोलते हुए? डूब के मर जाना चाहिए तुमको। तो तुम्हें एक बात बताऊं, जिस घर में हम रह रहे हैं ना, ये घर मेरे पापा का है। अगर वो चाहे ना तो 1 मिनट में धक्के देके बाहर निकाल दे, लेकिन मेरे पापा तुम्हारी तरह नहीं है। और तुमने क्या गाँव लगा रखा है कि मेरे पापा गाँव से आए। गाँव से मैं भी हूँ। मैं की ना तुमने मुझसे शादी। और एक बात बताओ, अगर वो गाँव से है तो इसमें उनकी क्या गलती है? जरा सोचो, तुम्हारे माँ बाप के घर मैं रहने लग गया और मैं उनको ऐसे बाहर निकालने लग गया तो क्या बीतेगी तुम पे? सोचा है कभी? अरे ऐसे तीर चुभ रहे हैं मेरे दिल पे जब मैंने सुना कि पापा के साथ तुमने ये व्यवहार करवाया है। अरे शर्म आ रही है कुछ? बहू कहते हैं, उनकी जुबान नहीं तकती है। अरे बेटी समझते हैं घर की, और तुम उनके साथ जल्लादों वाला व्यवहार कर रही हो। अरे बदतमीजी करने से पहले एक बार सोचा तुमने कि किस इंसान के साथ बदतमीजी कर रही हो? अरे उनका ना ख्याल सही, मेरा तो सोचती कि मेरे पापा है वो। देखो महक, जो हुआ तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर रहा हूँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पापा के साथ ऐसा व्यवहार मैं हमेशा सहूंगा। मेरी बात कान खोल के सुन लो, ये उनका घर था, है और रहेगा, और वो इसी घर में रहेंगे। और अगर तुम चाहती हो इस घर में रहना तो चुपचाप जाके मेरे पापा से माफी मांगो, वो भी अच्छी बहू की तरह, वरना बोरा बैग निकलो इस घर से। जो मेरे पापा के साथ बदतमीजी करे उसकी कोई जगह नहीं है इस घर में। देखो महक, ये तो मेरे पापा का घर है और वो यहीं रहेंगे, बाकी फैसला तुम्हारे ऊपर है। जैसा हो बता देना।